If you are not able to comprehend, let me know, I'll tell you what is all about. वर्ष 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के सत्ता हस्तांतरण के साथ ही भारत में विधायी संस्थाओं का गठन प्रारंभ हो गया। समय के साथ उनका स्वरूप परिवर्तित होता गया। वर्ष 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध हेतु लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन प्रावधानित किया गया, परंतु व्यावहारिक रूप से वर्ष 1887 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 9 सदस्य नामित किए गए। नामित सदस्यों में 4 भारतीय सदस्य सर सैयद अहमद खान, राजा प्रताप नारायण सिंह, राय बहादुर दुर्गा प्रसाद और पंडित अयोध्यानाथ थे। 8 जनवरी 1887 को काउंसिल की पहली बैठक थॉर्नहिल मेन मेमोरियल हॉल इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर की अध्यक्षता में हुई। नवगठित काउंसिल के अधिकार अत्यंत सीमित थे, जिसमें शासन को परामर्श देना एवं विधायी प्रस्ताव पर विचार करना था। काउंसिल में पहला अधिनियम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध जनरल क्लासेस एक्ट 1887 पारित किया गया। वर्ष 1892 में काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा विधायी कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। 6 दिसंबर 1893 को उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में राजा रामपाल सिंह द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 की गई। वर्ष 1902 में राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में संशोधन करके काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई तथा उनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। काउंसिल के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदत्त किया गया। वर्ष 1915 एवं वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन एवं स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन आए। काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 123 कर दी गई। अक्टूबर 1920 में पहली बार लगभग 70% सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन मंडलों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व को महत्ता प्राप्त होती है, परंतु अभी भी उनके अधिकार सीमित थे। काउंसिल ने गवर्नर जनरल की अध्यक्षता को समाप्त करते हुए काउंसिल को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करने का अधिकार प्रदान किया गया। वर्ष 1922 में प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। 8 जनवरी 1924 को विपक्ष के सदस्यों को बैठने की व्यवस्था सरकारी पक्ष के सामने बाईं ओर की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान स्वरूप की आधारशिला रखी गई। वर्ष 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में द्विसदनीय हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित 228 सदस्यों द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई तथा उसका कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब स्थायी सदन हो गया तथा इसका गठन निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। सदस्यों की संख्या 60 तथा उनका कार्यकाल 9 वर्ष नियत किया गया। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में यूनाइटेड प्रोविंसेस से 55 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष
राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सहित श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि ख्याति लब्ध महानुभाव थे। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात राज्य का नाम उत्तर प्रदेश तथा लेजिस्लेटिव असेंबली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम क्रमशः विधानसभा एवं विधान परिषद हो गया। समय समय पर दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है।